ध्यान सदैव नया होता है। इसमें अतीत का स्पर्श नहीं होता, क्योंकि इसकी कोई निरंतरता नहीं होती। नया शब्द उस अभिनवता, उस ताजगी के गुणधर्म को संप्रेषित नहीं करता जो अपूर्व है, जो पहले कभी नहीं हुआ। यह मोमबत्ती की उस लौ की तरह है जिसे बुझाया गया तथा पुनः जला लिया गया। नई लो पुरानी लो नहीं है, हालांकि मोमबत्ती वही है। ध्यान में सातत्य तभी पाया जाता है जब विचार इसे रंग व आकार देता है और कोई प्रयोजन प्रदान कर देता है। विचार द्वारा ध्यान को दिया गया प्रयोजन और अर्थ समयावधि का बंधन बन जाता है, परंतु जिस ध्यान को विचार ने स्पर्श नहीं किया है उसकी अपनी गतिशीलता होती है, जो समय की गति नहीं है। समय में निहित है पुराने और नए का प्रवाह, जो बीते कल की जड़ों से आकर आने वाले कल को गति दे रहा है। परंतु ध्यान में एक पूर्णतः भिन्न प्रस्फुटन है, खिल उठना है। यह बीते कल के अनुभव का परिणाम नहीं है और इसीलिए इसकी जड़ें समय में कहीं नहीं हैं। इसकी निरंतरता समय की निरंतरता नहीं है। ध्यान के संदर्भ में निरंतरता शब्द का प्रयोग भ्रम में डालने वाला है, क्योंकि जो कल हुआ था आज वही घटित नहीं हो रहा है। विश्वास और मतांधता में जकड़ा व्यक्ति ध्यान के आयाम में कभी प्रवेश नहीं कर पाता, वह चाहे जो करता रहे। ध्यान के लिए स्वतंत्रता अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि पहले ध्यान और उसके बाद स्वतंत्रता, बल्कि स्वतंत्रता सामाजिक नैतिकता और मूल्यों का पूर्ण निषेध ध्यान की प्राथमिक गतिशीलता है। यह कोई सार्वजनिक मामला नहीं है कि बहुत सारे लोग शामिल होकर प्रार्थनाएं आयोजित करें। ध्यान तो एकाकी होता है और सामाजिक आचार पद्धति की सीमाओं से सदैव परे होता है। सत्य विचार द्वारा निर्मित वस्तुओं में नहीं होता। जिसे विचार गढ़ लेता है और सत्य कहकर पुकारने लगता है, सत्य उसमें भी नहीं होता। विचार की इस समस्त संरचना का पूर्ण निषेध ही ध्यान की विधायकता है। ध्यान का एक विलक्षण पक्ष यह है कि कोई घटना अनुभव में नहीं बदल पाती। वह तो बस घटित होती है आसमान में किसी नए सितारे की तरह। स्मृति द्वारा उस पर अधिकार जमाए और पकड़ बनाए बिना, पसंद और नापसंद के तौर पर पहचान और प्रतिक्रिया की आदतन प्रक्रिया के बिना, हमारी तलाश हमेशा बाहर की ओर जाती है। जो मन किसी अनुभव की तलाश में है वह बाहर ही जा रहा है। भीतर की ओर जाना तलाश बिल्कुल नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष बोध करना है। प्रतिक्रिया हमेशा दोहराव भरी होती है, क्योंकि यह हमेशा स्मृति के उसी भंडार से आती है।